अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के गोधूली भाग 2 में संकलित जो पाठ है आपका, वो पाठ का नाम है हिरोशिमा, और इसके जो कवि हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसको शॉर्ट में आप अज्ञे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अज्ञे। तो इन्होंने इस कविता में क्या कहा है, क्या है, ये एक घटना के बारे में जिक्र किए हैं। वो घटना कब की है और कैसी की है बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये घटना है जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिरा दिया था, तो परमाणु बम गिराने पर क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, उसी का बात को बताने के लिए कविता लिखी गई है। परमाणु बम आपको बता दे, परमाणु बम इतना खतरनाक बम होता है, वो एटम बम जिसे कहते हैं। परमाणु बम जब गिरेगा, जहां भी गिरेगा वहां का तापमान इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आदमी का हड्डी पिघल के बन जाएगा, हड्डी पिघल जाएगा, लोहा पानी बन जाएगा। लोहा क्या बन जाएगा? पानी। तो आपका हड्डी कौन चीज है बताइए? उतना तापमान में कोई आदमी जिंदा रहेगा? पेड़ पौधा जीव जंतु कोई भी, सांप गुजर पिलुआ पता है कोई भी, धरती के अंदर वाला, धरती के बाहर वाला, धरती के ऊपर वाला। अब बताइए कैसे सर हवा में उड़ जाएंगे? हवा में उड़ जाते सुनिए क्या करेगा, सुनिए। वो जब बम गिरेगा तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव, रेडिएशन निकलेगा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, जहां पड़ेगा वहीं पे छेदेगा। और प्लस में उतना धुआं निकलेगा, उसका इतना भयंकर अति निकलेगा, कार्बन गैस निकलेगा उसमें, वो पूरे आसमान में छा जाएगा। कभी बताए हैं, हम नहीं बता रहे हैं। एक दिन हिरोशिमा का देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज से नहीं, क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर, आसमान में सूरज नहीं निकला था रे भाई, चौक पे गिरा था वो सूरज। माने हुए परमाणु बम को सूरज कह रहे हैं कभी। उस सूरज जैसा आग लेखन होता है, बहुत भयानक होता है बुआरे। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, धूप गिरा, बहुत तेज तापमान हुआ, ऊपर से नहीं, फटी मिट्टी से, मिट्टी में से आग निकल रहा था। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? सूरज उगा, आसमान में नहीं, चौक पर आग बरस रहा है, ऊपर से नहीं, नीचे से। बाप रे भाई, कति हो रहा है? ये परमाणु बम के प्रभाव है। छाए मानव जन की दिशाहीन। जैसे सूरज उगता है, इन्हें से उगता है तो इन्हें छाया बनता है, इन्हें जाता है तो इन्हें छाया उगता है, उन्हें गया तो इन्हें छाया उगता है। आपका छाया बनता है कि नहीं बनता है? मेरा छाया भी नहीं बन रहा था, चारों तरफ से सूरज उगा हुआ था। आपको हंसी आ रही है, देखो ना, रोना भी आ जाता है सबको, क्योंकि आदमी मरा था इसमें बुआ। सब ओर परी हुआ सूरज, एक तरफ सूरज नहीं, कई वो सूरज, सब तरफ सूरज था। नहीं उगा था पूरब में, ऐसा नहीं कि पूरब में सूरज उग गया था, नहीं, पूरब में सूरज नहीं उगा था। इधर ही देखना है, उधर नहीं देखना, बार बार उधर ही देखते हैं। बरसा साहस बीचों बीच नगर के मतलब अचानक आया। अब पता है कहां बरसा? नगर के एकदम बीचों बीच, हिरोशिमा नगर के बीचों बीच। बाप रे, बड़ी खतरनाक। काल सूरज के रथ के पहियों पे ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। काल आया था, वो काल, वो बम नहीं था, क्या था? काल था। की बात है? काल था। बिखर गए दसों दिशाओं में, सब बिखर गया, कुछ नहीं बचा चारों तरफ। भागने का भी मौका नहीं ना देगा। ये होता है ना कि भाग भाग भाग, कहने भाग। जैसे बम गिरेगा अभी यहाँ पे, तो कहने भागेगा तू? अपना घर उजाल गया ना, कहने भागेगा? शिवर से कहने भाग जाएगा तू? अभी तू 5 मिनट के अंदर में, 5 मिनट तो बहुत दूर हो गए, 2 मिनट के अंदर तोरा खत्म हो जाए, तो 2 मिनट में तू कहाँ भाग जाएगा बता? बोल कहाँ भागेगा 2 मिनट में? धरती के अंदर घुस जाएगा। कहाँ? धरती के अंदर भी प्रभाव बहुत ज्यादा हो, इतना टेम्परेचर आएगा तो बस स्वाहा। आसमान के ऊपर, घर में, घर बचबे नहीं करते तो तू कहाँ बचबे? ये है दुनिया का इतना बड़ा खतरनाक। कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त, केवल प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। तैका देख ले, दोपहर हुआ था, तैका देख ले, मतलब दोपहर उगा, मतलब इतना तेज रोशनी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गया, छाएं अभी भी लिखी है।
मानव बन गया भाप। क्या बन गया? भाप। मतलब मानव मतलब इंसान जो है ना वो भाप बन के उड़ गया। जैसे पानी को गर्म करते ना भाप बन जाता है, वैसे इंसान भाप बन गया। इतना गर्मी था। अब बताइए इतना गर्मी बढ़ेगा कि आप भी भाप बन के उड़ जाइएगा, हम भी भाप बन के उड़ जाइए। सोचिए कितना गर्मी कितना भयंकर होगा। और कुछ नहीं बचा, मगर अभी भी उसका परिणाम हिरोशिमा नगर पे मिलता है। झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों पे, गच पर, बाप रे बाप, सब जगह उसका दिशा, सब जगह सबूत मिल जाएगा आपको। जाइएगा ना हिरोशिमा नगर में अभी जापान के, तो परमाणु बम के सबूत अभी भी मिल जाएगा। कितना पहाड़ जल गया है उसमें, पहाड़ जला हुआ दिखाई देगा आपको, पहाड़ पत्थर जल गया, ऐसा खतरनाक। फिर क्या करा देखिए ध्यान, बड़ा पूछता है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनकर सो गया। ये सूरज कौन बनाया था? किसको सो के गया? पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी माने सबूत है। ये बम कोई साधारण बम नहीं था, खतरनाक बम था। हिरोशिमा में आपको जानकर हैरानी होगा, अभी भी लूला लंगड़ा बच्चा पैदा लेता है। जो आसपास के क्षेत्रों में बच गया था लोग, उस बम में इतना प्रभाव होता है, कुकर रेडिएशन इतना निकलेगा कि आपके शरीर में जाके आपके डीएनए के क्रोमोसोम को हिला देता है। अब डीएनए का क्रोमोसोम हिल जाएगा तो बच्चा लूल्हा लंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा पैदा लेता है। अभी तक बच्चा उसने पैदा हो रहा है, मतलब 7 नस्लें तबाह कर देगा आपका, 7 नस्ल तबाह कर देगा। ऐसा मत सोचिए कि हम बच गए तो उसके बाद जितना बेटा पोता होगा सब लूले लंगड़ा होगा, और बेटा पोता वो लूला लंगड़ा, ओकरा बेटा पोता वो लूला लंगड़ा, खानदाने में लूला लंगड़ा, 7 पुश्त खराब कर देगा आपका। ऐसा बम होता है वो, मतलब पूरा विनाशे से, वो अच्छा मरी जाते से ठीक है ना। ये बम हो जाएगा। बताइए बार बार कहता है पाकिस्तान के बम पटक देंगे हिंदुस्तान में, परमाणु बम। ऐसे तो सब देश का ही हाल है, सब देश एक दूसरे को ये कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कीजिएगा। सब देश के हाथ में परमाणु बम है। एक को नहीं, पाकिस्तान के पास तो अपना से 2 आज़ादी है। नहीं सर, 5 हो जाते हैं। अब अभी हम नहीं बता सकते, हम बता दिए ऐसे ही कह के, अपना रिकॉर्ड रखना। अब पता है अभी का रिसर्च उसे ज़्यादा बना लिया होगा, तो फिर तो कैसे कर सकते 5 को ज़्यादा? 147 भारत के पास है। तो कब का डाटा है? 2022 का। अभी 2023 चल रहा है, 24 आने वाला है। अब पाकिस्तान आपको बताता है सच? कोई भी कैसे पाकिस्तान कभी सच बताता है? चाइना कभी सच बताता है? ऐसे वो भिखारा होगा तो बोलता है करोड़पति है हम, तो क्या कहिएगा उसको। मगर जो भी हो, वो 145-46 छोड़िए, इंडिया को उड़ाने के लिए या इंडिया को बर्बाद करने के लिए 10 को काफ़ी है। क्या समझे? अब पाकिस्तान को उड़ाने के लिए 2 काफ़ी है। क्या समझे? तो ज़्यादा की जोड़िए नहीं है। अब तो दिवाली में मतलब फटाका उड़ाना है, इतना बुरा भर के फटाका है, मतलब ऐसे समझिए इतना बम रख ले सब, पगला गया देश। तो वो बनाइए रहा है, जनता सब भूखे मर रहा है, करोड़ों का मिसाइल बना रहा है। ये है हकीकत देश सबका, सब देश। ऐसा नहीं कि एगो देश कर रहा है, सब देश के ही हाल है। छोटा सब वही में लगा हुआ है। अच्छा, जस करनी तस भोगन दाता, जितना तबाह कर बहू अपने तबाह होगा ना। कहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है? यहाँ से। अब तो आपको समझ में आ गया कविता। फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है, सबको पता है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला जो सूरज है वो आणविक बम है, का प्रचंड गोला है, परमाणु बम है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकला है, धरती को फाड़ कर निकला है। अर्थात हिरोशिमा की धरती पर बम गिरने से आग का गोला चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर आग की लपटें फैल जाती है और धरती भयावह दृश्य उपस्थित हो जाता है। धरती पर एकदम भयानक स्थिति हो जाता है। और आणविक बम जो नरसंहार करते हुए उपस्थित होता है। नरसंहार मतलब लोगों का कत्ल कर देता है, पूरा सत्यानाश कर देता है। अगला, छाया दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ी है, पड़ती है, स्पष्ट करे। तो क्या करा है? एक बार याद है, एक बार वो
अमेरिका के बारे में, अमेरिका के सैनिक के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा, मैंने उल्टा पुल्टा नहीं, माने जो बात था वो हम बताए थे। मालेगांव में था। हाँ हाँ, तो उस पर यूट्यूब के पास से हमारा सारा मैसेज आ गया कि अमेरिका के बारे में मतलब कैसे बोल रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। छोटा वो यूट्यूब से आने लगता है, अभी कुछ बोलेंगे तो फिर वो कम्युनिटी पोस्ट में आ जाता है, फिर आता है वो मैसेज भेजता है ईमेल यूट्यूब कि ऐसा बयान मत दिया कीजिए, थोड़ा सा भड़काऊ मतलब होता है, मैंने तनाव हो जाएगा ना देश में, ये सब दिक्कत हो जाए। आपका भी 5,000 लोग देखता है, 5,000 लोग पर पास आपका लिंक है ना, 5200-5300 सब्सक्राइबर हो गया, तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना। और $100 हो गया कल है, $100, तो फिर $100, फिर 8,000 रुपये आने वाला है। जा यो नहीं बताना होता है, काटो काटो। यूट्यूब कहता है कि पैसा कितना कमाता है बताना नहीं है तुमको, चैनल पे कुछ नहीं बता सकते। और अजीब अजीब है। चलिए देखिए, तो कहा छाया दिशाहीन सब और क्यों पड़ी है, स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है सूरज उगने से जो भी बिंब बनता है, छाया बनता है, वो एक तरफ से होता है तो एक तरफ से दिशा बनता है। अब जब बम फूटा है तो उसमें तो चारों तरफ से प्रकाश है, तो किधर से छाया बनेगा इंसान का, तो छायाहीन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। जब चारों तरफ से प्रकाश हो, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा छाई बन रहा है, नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, थोड़ा सा प्रकाश आगे से आ रहा हो इसलिए। अब यहाँ खड़े हो जाएंगे, कहाँ नहीं बन रहा है, सब जगह से प्रकाश आ रहा है, तो कैसे बनेगा। आइए वो लाइट ऑन कर देंगे खाली, तो उन्हें से लाइट ऑन करेंगे तो इन्हें छाया बनेगा, और उन्हें से लाइट करेंगे तो इन्हें छाया बनेगा, है कि नहीं। इधर समझ, इधर कॉमन सेंस है ना, बात समझ रहे हैं ना, उतना गौर समझ देखो, ये हम समझाना चाहे तो समझ में आ, भेजा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, छाया देख रहा है खाली। जब चारों तरफ से प्रकाश आता है, चारों तरफ से 4 को बॉल लगा देंगे तो थोड़ा शैडो नहीं बनेगा, समझे ना। तो यही बात समझने की है कि छाया दिशाहीन हो गई, क्योंकि आणविक वर्म की शक्ति से जो प्रकाश निकला है उसमें चारों दिशा से निकला, एक दिशा से नहीं निकला है। और लाशें बिछ गई, लाशें छत बिछत हो गई, लाशों की छत छाया रूप है, लाश ही छाया बन गया, समझिए लाशें सब पड़ा हुआ है, वही सब बम के रूप में सूरज छाया दिशाहीन बन दिखाई पड़ा, समझ में आया ना। अगला प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। अरे प्रज्वलित क्षण की दोपहरी, ऐसा सूरज उगा कि एक के क्षण में दोपहर हो गया, एक के समय में शाम। बम फूटा सुबह हुआ, तो देर में दोपहर, एक सेकंड में दोपहर, अगला सेकंड में शाम, और बाद हमेशा के लिए रात हो गया वहाँ। ये था बम का प्रभाव। अमेरिका गिराया, ठीक है, परदादा से कोई झगड़ा किया होगा तो थोड़ी झगड़ा करने जाइएगा, आप जाइएगा नहीं, झगड़ा करते उतना, परदादा वाला झगड़ा हम लोग कला करने जाए, है कि नहीं। मैं कोनो करता है बकलो लहा। अगला है प्रज्वलित क्षण की दोपहरी, समझ में आ गया कि एक के क्षण में दोपहर हुआ और एक के समय में अस्त हो गया। अगला है मनुष्य की छाया कहाँ और किस ओर पड़ी हुई है, तो मनुष्य की छाया हिरोशिमा धरती पर सभी ओर पड़ी हुई, दिशाहीन चारों तरफ पड़ी हुई है। जहां तहां घर के दीवारों पर मनुष्य की छाया मिलती है, टूटी फूटी सड़कें चारों तरफ तब वह दिखाई दे रहा है। आणविक जितना जो युद्ध हुआ था वो इतना विस्फोट भयंकर हुआ था कि चारों तरफ लाश ही लाश है। तो बड़े तो दूसरे बच्चा से जाओ, कहो कि ऊपर जाओ, हला नहीं करो, जाओ तो जाओ, डांट के भगाओ, जल्दी जल्दी भगाओ, अभी बहुत टाइम है, 10 बजे से क्लास। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। तो इसलिए कह रहे हैं कि विस्फोट बहुत भयंकर हुआ था, इसलिए कह रहे हैं। अगला है हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, मतलब साखी माने कथी होता है, सबूत। साखी माने तो कथी सबूत बचल है, तो वही पत्थर पर दीवारों पे पड़ी हुई जो निशान है, टूटी फूटी सड़कें हैं, दीवारें हैं, लाश का निशान है, वही सब साक्षी बचा हुआ है, वही से सबूत बचा हुआ है। आप कथी मिलेगा वहां पे, वहां लाश के अलावा कुछ मिला आप। एक दिन का व्याख्या करना, देखिए ना, व्याख्या करने वाला फटाक देगा बना लीजिएगा, 3 को व्याख्या करना है, 3 मिनट में बन जाएगा आपसे। देखे एक दिन सहसा सूरज निकला, तो क्या होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा पाठ से ली गई है। इसके लेखक अज्ञेय जी है, पूरा नाम नहीं लिखिएगा, अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी लिखिएगा तो इन्वर्टर कॉमा में लिखिएगा, अज्ञेय ऐसे लिखिएगा। ठीक, हाँ, तो इनके लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी इस पंक्ति के माध्यम से बताए हैं कि जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा नगर पर बम गिराया था तो अचानक सा लगा कि दोपहर सूरज उगा और एक तने में पूरा माने, और थोड़ी समय में लोगों का लाश वहां पे पड़ गया, लोग मारे गए, इसी को बताया।
सहसा सूरज होगा। ओके, काल सूर्य के रथ के पहियों में जो अड़े टूटकर बिखर गए हो 200 दिशाओं में। बताइए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोदोली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा पाठ से ली गई है। इसके कवि अगेजी है। अगेजी बताते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि वो जो सूरज जो परमाणु बम अमेरिका गिराया था जापान के हिरोशिमा नगर पर, वो परमाणु बम समझो काल के रथ पे सवार होकर आया था और सभी को निकल गया, सभी लोगों का जान लेकर चला गया। हो गया, देख लीजिएगा। अगला, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही क्षण भर में भाप बनाकर सो गया। तो क्या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदोली भाग 2 में संकलित हिरोशिमा पाठ से ली गई है। इसके कवि अगेजी है। अगेजी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो परमाणु बम अमेरिका ने जापान पे गिराया था वह मानव द्वारा ही बनाया गया था और मानव को ही समाप्त करके चला गया। तो इसलिए कहा गया कि मानव का रचा हुआ ही सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि ये कहना चाहते हैं कि मानव ही खतरनाक हथियार बनाकर मानव को ही नष्ट कर रहा है। मानव खुद अपना गड्ढा खोद रहा है, अपना ही जान लेने के लिए, मानव को ही मानव मारने के लिए मानव जैसा एक पर एक मिसाइल बना रहा है, एक पर एक परमाणु बम बना रहा है। हो गया, पूरा नंबर आ जाएगा, खत्म। ऐसे आंसर लिखने वालों के लिए यहाँ है, लंबा चौड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। क का है, ख का नहीं है, ख ग का नहीं है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, और भी पाठ पढ़ा दें, दुइयों को रहने दें। कल से छोटका पाठ है, कल है 3 को 4 को पढ़ा देंगे। हमारे लिए नहीं ना है, तुम्हारे लिए। ठीक, तब क्या बजाना है?